मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमने कल 200 दोहे पढ़े। 200वां दोहा पढ़ा था, जिसमें जिनेंद्र देव के 1008 नामों का वर्णन था। और वो 1008 नाम उनके गुणों, अलग अलग गुणों को ध्यान में रखते हुए, अलग अलग उपाधियों को ध्यान में रखते हुए वो 1008 नाम बनाए गए। जैसे मैंने कल आपको बताया था, कोई आदमी दानी भी है, कोई संयमी भी है, दूसरों का उपकार करने वाला है, तो अपन उसके जो है अलग अलग जो है उसके गुण हैं उनको संज्ञान में लेते हुए उनको अलग अलग उपाधि दे देते हैं। ये सावधान वीर कर्ण की तरह है, या ये भौमाशाह की तरह है, ये फलाने ऐसा। तो ऐसे उन्होंने 1008 नामों में उनके जो मुख्य मुख्य गुण हैं उनको समेटने की कोशिश की। इंद्र आदि ने जो जिनकी स्तुति करते हैं, वैसे तो अनंत गुण है, लेकिन जो मुख्य मुख्य है उनको समेटा 1008 नाम में। और उसमें वो ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर आदि जो नाम दिए, तो कालांतर में जब वो बहुत सारे मत चले तो उनमें से कुछ नाम बोले गए, और उन्होंने उन नामों से ऐसी कल्पनाएं कर ली कि ब्रह्मा जो है वो सृष्टि के कर्ता हर्ता होते हैं, या विष्णु पालक होते हैं, या जो भी उन्होंने बनाया अपना उसके हिसाब से बना दिया। लेकिन हमारे यहाँ बहुत क्लियर है कि ये सब जिनेंद्र देव के ही नाम हैं, उनके अलग अलग गुणों को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा उनकी स्तुति की जाती है। तो आज अपन उससे एक आगे पढ़ेंगे। 201 में अपन पढ़ेंगे। और सिद्ध के स्वरूप का, चूंकि अपन बहुत निकट आ गए हैं अब सिद्ध बनने की, इसलिए अब सिद्धों के स्वरूप को और अच्छे से जान लेना कि जब हम जाएंगे वहां पर तो क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। जैसे अपन कोई ट्रेन में चढ़ने वाले होते हैं ना, तो अपन पहले ध्यान दें इस ट्रेन में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या बटन दबाने से क्या आता है। फर्क खाली ये है कि जितनी बटन दबानी है हमको सिद्ध बनने से पहले ही दबानी है, और सिद्ध बनने के बाद तो सब कुछ स्वतः ही चालू हो जाता है। तो देखो अपन पढ़ेंगे आज 201 नंबर का। झाणे कम अखौ करी विमुक्कौ होई अनंतु जिणवर देवै सो जीजिए पवने सिद्ध महंतु। क्या बोल रहे हैं देखो। अपन लोग जो रोज दैनिक पूजन करते हैं ना, उसमें सिद्ध पूजन को जरूर स्थान देना, बीच बीच में सिद्ध पूजन भी करना। और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे पास जो पुस्तकें हैं खारघर में, उन सब में 3 से लेकर 4 तक जो है जो सिद्ध पूजाएं प्राप्त हो गई हैं। और उनको एक एक करके बदल बदल के पढ़ना और सिद्धों के गुणों से, सिद्ध चक्र से परिचित होना, उसमें आपका विशेष मन लगेगा। जब आप उनको अर्थ सही समझेंगे, बहुत मन लगेगा। तो देखो क्या बोल रहे हैं आगे। सिद्ध स्वरूप के कथन की मुख्यता से 3 दोहों में व्याख्यान करते हैं। शुक्ल ध्यान से कर्मों का क्षय करके जो मुक्त होता है और अविनाशी है, हे जीव, उसे ही जिनवर देव ने सबसे महान सिद्ध भगवान कहा है। देखो भावार्थ में क्लियर दिया है। अनंत परमेष्ठी सकल सिद्धांतों के प्रकाशक हैं। प्रकाशक अनंत को क्यों कहा? क्योंकि उनके माध्यम से हमें देशना प्राप्त होती है, उपदेश आदि प्राप्त होते हैं। उनकी वाणी से ही द्वादशांग वाणी का निर्माण होता है। तो इसलिए अनंत परमेष्ठी सकल सिद्धांतों के प्रकाशक हैं। सिद्ध तो आएंगे नहीं हमें बताने, वे सिद्ध परमात्मा को सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं, जिसे सब संत पुरुष आराधते हैं। केवल ज्ञान आदि महान अनंत गुणों के धारक करने से वह महान अर्थात सब में बड़े हैं। अनंत गुणों के धारण करने से जो सिद्ध भगवान ज्ञानावरणादि 8 ही कर्मों से रहित हैं,
और सम्यक्त्वादि 8 गुण सहित हैं। शायक सम्यक्त्व केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर्य, सूक्ष्म अवगाहन, अगुरु लघु, अव्याबाद, इन 8 गुणों से मंडित है। और जिसका अंत नहीं, ऐसा निरंजन देव, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव, जो आत्मद्रव्य, उससे विपरीत जो आर्त रौद्र खोटे ध्यान, उनसे उत्पन्न हुए जो शुभ अशुभ कर्म, उनका स्वसंवेदन ज्ञान रूप शुक्ल ध्यान से क्षय करके अक्षय पद पा लिया है। देखो उन्होंने कितने विशेषण लगाए बीच में, इसके विपरीत वो, उसके अभाव में वो। ये सब क्यों बताया है कि वो चाहते थे, पहले की स्टाइल है कि एक ही सेंटेंस में आपको उन सब परिस्थितियों का भी ज्ञान हो जाए जिन्होंने उनको सिद्ध पद पाने से रोका था, उनके बारे में भी ज्ञान हो जाए, और उसके अभाव में जो जो दशा होती उसका भी ज्ञान हो जाए, और उसको प्राप्त करने से जो दशा प्रकट होती है उसका भी ज्ञान हो जाए। तो ऐसा उनको सबको मिलाने के लिए उन्होंने इस तरह के जो सेंटेंस बनाया है ना। लेकिन अपन तो सब समझने लग गए ना कि उनकी स्टाइल को। तो क्या उन्होंने कहा, देखो अंत में आपको संक्षेप में बताता हूँ। ये गुण जो है, जब आप जो सिद्ध परमेष्ठी का सिद्ध चक्र मंडल विधान आदि करते हो या सिद्ध की पूजन करते हो, तो ये शब्द जो है आपको उस जगह दिखाई देंगे समस्त पूजन में भी। कौन कौन से? छायक सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर, सूक्ष्म अवगाहन, अगुरु लघु और अव्याबाद, है ना। अगुरु लघु सिद्धांत तो अपन जानते हैं, जिनके कारण से अर्थ पर्याय होती है और उनके जो गुण हैं उनमें किंचित इंटेंसिटी कम ज्यादा होती है, जिसे अगुरु लघु सिद्धांत कहते हैं। क्योंकि पर्याय तो सभी द्रव्यों की वो बदलती है, पर्याय अगर ना बदले तो जो द्रव्य है वो जड़ हो जाए। तो उसमें डायनामिज्म लाने के लिए पर्याय तो बदलती हैं। ये बात अलग है कि सिद्ध की पर्याय में सिद्ध 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 ऐसे बदल बदल के आती है, और ये जो गुण हैं उनके जितने भी हैं उनमें क्या बदलाव होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्यूबलाइट जैसे होती है, तो उसमें कभी कम ज्यादा वोल्टेज हल्का फुल्का चेंज होता रहता है, लेकिन उससे फर्क कुछ पड़ता नहीं, प्रकाश वैसे ही आता रहता है। तो उसी तरह से उनके गुणों में जो अनंत गुण है उनमें इस तरह का जो है वो हल्का सा चेंजेस होता रहता है, जो अगुरु लघु गुण के अंतर्गत आता है। और अव्ययवाद का अर्थ क्या है कि वो जो सुख उनको मिलता है वो बिना किसी बाधा के निरंतर मिलता है। तो अव्ययवाद सुख के धारी है। और अवगाहन तो है ही ना, कि वो समस्त उनका जो केवल ज्ञान है वो तीनों लोक को, लोकाकाश को, अलोकाकाश को, सबको कवर करता है, अवगाहन देता है। सभी वस्तुओं का उनके अंदर में, जो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जिसका ज्ञान उनको उनके केवल ज्ञान में झलकता ना हो। और सूक्ष्म तो है ही, क्योंकि संसार में सबसे सूक्ष्म उद्गलों में अगर देखें तो सबसे सूक्ष्म क्या है? उद्गल की जो वर्गणाएं हैं उसमें कार्बन वर्गणाएं सबसे ज्यादा सूक्ष्म होती हैं, और उनसे भी सूक्ष्म जो है जीव द्रव्य होता है। तो और जीव द्रव्य अभी हम हैं, हम जीव द्रव्य तो हैं, लेकिन चूंकि हम अभी शरीर में हैं इसलिए शरीर के माध्यम से स्थूल दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो सिद्ध हैं, जिनके जो अशरीरी हो गए हैं, उनके पास अब और कोई भार नहीं रहने से, कोई और आवरण नहीं होने से, वो अपनी नैसर्गिक अवस्था में सबसे सूक्ष्म अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये सूक्ष्म हो गया। और बाकी आप जानते ही हो, छायक सम्यक तो उनके पास होता है, केवल ज्ञान होता है, केवल दर्शन होता है, अनंत वीर यानी अनंत सामर्थ्य के धनी, है ना। ये सारी चीजें उनके साथ होती हैं। और गुण, सुख गुण तो है ही, इन 8 गुणों से मंडित हैं। ये सिद्धों के 8 गुण प्रसिद्ध हैं। एक छायक सम्यक, 2 केवल ज्ञान, 3 केवल दर्शन, 4 अनंत वीर, 5 सूक्ष्म, 6 अवगाहन, 7वां अगुरु लघु और 8वां अव्ययवाद। ठीक है, उनको दूसरे ढंग से भी कहा गया है कहीं कहीं। तो इन 8 गुणों से मंडित है, और जिसका अंत नहीं, ऐसा निरंजन देव, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव, जो आत्मद्रव्य, उससे विपरीत उससे विपरीत क्या है? आर्त आदि खोटे ध्यान, उसके विपरीत है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने जब खोटे ध्यान होते हैं, तो देखो एक विशेष बात बताई उन्होंने, उससे विपरीत जो आर्त रौद्र खोटे ध्यान, उनसे क्या होता है? खोटे ध्यान से उनसे उत्पन्न हुए जो शुभ अशुभ कर्म। देखो अब अशुभ कर्म तो अपन जानते हैं,
शुभ कर्मों को भी खोटे ध्यान में ही शामिल किया गया। बोले साहब ये क्या बात कर रहे हो, हम तो मर गए पुण्य कमा कमा करके और आपने उसको भी जो है खोटे ध्यान में समाहित कर दिया। भाई ये हम नहीं कह रहे, जिनेंद्र देव के कहुए कथन है। किस अपेक्षा से खोटा ध्यान इसको कहा, क्योंकि ये दोनों ही चाहे शुभ और अशुभ उपयोग हैं, ये शुद्धोपयोग से तो विपरीत हैं, उसकी अपेक्षा से तो ये विभाव भाव ही है। हमको ये बात समझ में नहीं आती, हम अशुभ को तो समझते हैं, विभाव भाव शुभ को नहीं समझते। शुभ भी अशुभ भाव की तरह ही विभाव भाव है। उसका कारण यह है कि आत्मा से संबंधित मात्र आत्मा पर के आलम्बन के अतिरिक्त जितने भी भाव हैं वो सारे भाव विभाव भाव है। एकमात्र निज शुद्धात्म का ध्यान ही वास्तविक ध्यान है, जिसे शुक्ल ध्यान की श्रेणी में पाया जाता है। तो उन्होंने बोला आत्मद्रव्य उससे विपरीत जो आर्त रौद्र खोटे ध्यान, उनसे उत्पन्न हुए जो शुभ अशुभ कर्म, उनका स्वसंवेदन ज्ञान रूप शुक्ल ध्यान से क्षय करके अक्षय पद पा लिया है। तो शुक्ल ध्यान में पाप और पुण्य सभी की प्रकृतियां नष्ट हो जाती हैं। वो ध्यान अग्नि क्या है, जब अपन अग्नि जलती है तो उसमें आपने कुछ काम की चीजें भी जला दी, कुछ ऐसी फालतू चीजें भी जला दी, क्योंकि मुझे पूरा कचरा साफ करना है, मुझे उनमें से कोई वस्तु चाहिए नहीं। तो इसलिए वो जो ध्यान अग्नि होती है, शुक्ल ध्यान रूपी होती है। देखो कितनी अनोखी बात है, आपका एक भाव चिंतन करने वाला भाव चिंगारी की सदृश समस्त अघ ईंधन को जलाकर राख कर देती है। अभिमान पाप, कुछ नहीं करना हमको, इतने पावरफुल है हमारे भाव। तो सोचो संसारी दशा में भी इन भावों में कितनी पावर है। मैं चाहूं तो लंबे काल से बने हुए शत्रु को मित्र बना सकता हूं और मित्र को शत्रु बना सकता हूं, मात्र चिंतन की शक्ति से। उस शक्ति को पहचानना, जो सिग्नल अपन देते हैं ना शत्रुओं को मित्रों को, कोई किसी से अगर वाद विवाद हो जाए और मैं नॉर्मल हो जाऊं तो मेरे जो सिग्नल जाएंगे ना उसको, उस सिग्नल के बल से उसकी भी कलुषता कम हो जाएगी। इसका बहुत लाभ उठाना, ये बहुत बड़ी टेक्निक है। ये जो बहुत सारे सिखाते हैं ना ध्यान की और भावना और ये सब, जो क्या है वो, हम जो है उसको ऑटो सजेशन देते हैं स्वयं को, मैं शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ मैं निरोगी हूँ मुझ में कुछ नहीं हुआ और मैं ठीक हो जाता हूँ। ये खाली छलावा नहीं है, ये वास्तव में ऐसी शक्ति मेरे ही भावों में है। अपने भावों से मैं बीमार हो जाता हूँ। आज मैं पढ़ रहा था व्हाट्सएप पे, उसमें लिखा था कि मैं एक क्षण में अपने भावों के कारण बूढ़ा हो जाता हूँ और दूसरे ही क्षण उच्च कोटि के भावों से मैं जवानों की तरह जो है उत्साह से भर जाता हूँ। ये जो हमें शक्ति मिली है भावों की, उसको पहचानना। जिन्होंने पहचान लिया उन्होंने ही तो मन पर काबू किया, उन्होंने ही तो मन की मनमानी नहीं चलने दी और वही पार ब्रह्म को प्राप्त हो गए। तो इसकी प्रैक्टिस अपन कर सकते हैं, कभी करके देखना। जब कभी किसी से मनोमालिन्य हो जाए, मतभेद हो जाए घर के लोगों से बाहर के लोगों से, तब भी चलते फिरते या एकांत में बैठ करके पॉजिटिव सिग्नल भेजना व्यक्तियों के प्रति, अवश्य ही काम हो जाएगा। कितना होगा ये हमारी इंटेंसिटी पर निर्भर करता है। तो ये प्रयोग करके देखना। तो अभी क्या बोल रहे हैं, शुक्ल ध्यान के द्वारा जिन्होंने शुभ अशुभ कर्म उनका क्षय करके अक्षय पद पा लिया है। कैसा है शुक्ल ध्यान, रागादि समस्त विकल्पों से रहित परम निराकुलता रूप है। यही ध्यान मोक्ष का मूल है, इसी से अनंत सिद्ध हुए और होंगे। है देखो अपन जब भोजन करते हैं, भोजन क्यों करते हैं, प्रकृति ने क्या व्यवस्था की है कि उन आपको एक शरीर प्रदान किया गया है और उस शरीर को मेंटेन करने के लिए उसमें रक्त धार जो है प्रवाहित होती है, वो मेंटेन रहता सब।
और उस रक्त को बनने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन के लिए उन्होंने आपको एक भूख नाम की एक संज्ञा प्रदान की है, जिससे आपको भूख लगती है। उसके बिना तो आप खाओगे नहीं ना। तो इसलिए वो आपको वो जो अर्जेज होती हैं खाने की पीने की, वो सारी अर्जेज जो है प्रकृति ने आपके शरीर को मेंटेन करने के लिए दिया। अब उस अर्ज के फलस्वरूप आप भोजन करोगे, न केवल भोजन करोगे बल्कि उस भोजन में आकर्षण रहेगा। भोजन को मजबूरी वाली बात नहीं, अपन संसारी जीव तो सब उसमें, खासतौर से मनुष्य चटकारे ले लेकर भोजन का समय आता है और कोई भोजन ऑफर करे तो बड़े खुश होते हैं। तो वो भोजन जो है वो आपको क्या कहलाता है, उस भोजन को करते हुए यानी शरीर को ऊर्जा प्रदान करते समय भी हम प्रसन्न रहते हैं। भोजन करने को हम एक भार नहीं समझते, बड़ी खुशी खुशी करते। तो उसी तरह उन्होंने क्या लिखा यहाँ, कैसा है शुक्ल ध्यान, राग आदि समस्त विकल्पों से रहित परम निराकुलता रूप है। जिस समय वो मुनिराज शुक्ल ध्यान में बैठते हैं उस समय उनके आनंद का पारावार नहीं रहता। वो एंजॉय करते हैं उसको। जैसे मैंने आपको सिमली दी ना भोजन की, कि भोजन को मैं एंजॉय करता हूँ और फलता वो शरीर को बल प्रदान करता है। और यहाँ तो जिस क्षण वो शुक्ल ध्यान रूपी ध्यान लगता है मुनिराज गदगद हो जाते हैं, प्रसन्नता से भर जाते हैं। उस प्रक्रिया में, क्योंकि अभी प्रोसेस ही है, उसका रिजल्ट तो जो आएगा वो आएगा। उस प्रक्रिया मात्र से उसके अंदर ही शुक्ल ध्यान में अत्यंत आनंद का अनुभव करते हैं। वो पूरी प्रक्रिया नहीं है जैसा वो बिल्कुल सीरियस होकर के वो उसमें लगे हुए हैं, साहब देखें पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, नहीं। वो सहज स्वाभाविक प्रक्रिया शुक्ल ध्यान की, उसमें करना क्या है, स्वामय ही तो उपयोग को लगाना है। और स्वामय उपयोग के उन क्षणों को वो भरपूर आनंद में जीते हैं। तो देखो आगे अगला दोहा पढ़ेंगे अपन। यहाँ लिखा है, यही ध्यान मोक्ष का मूल है ना। समस्त विकल्पों से रहित परम निराकुलता रूप है। यही ध्यान मोक्ष का मूल है। इसी से अनंत सिद्ध हुए और होंगे, हुए हो रहे होंगे। आगे फिर भी सिद्धों की महिमा कहते हैं, 202 नंबर। अण्णु भी बंधु भी तिहुयणौ सासय सुख सहाऊ तिथुजी सयलु भी कालू जिये निवसई लब्ध सहाऊ। क्या बोल रहे हैं आगे, फिर भी सिद्धों की महिमा कहते हैं। फिर वे सिद्ध भगवान तीन लोक के प्राणियों का हित करने वाले हैं और जिनका स्वभाव अविनाशी सुख है और उसी शुद्ध क्षेत्र में निज स्वभाव को पाकर हे जीव सदा काल निवास करते हैं, फिर चतुर्गति में नहीं आवेंगे। हैं तो क्या लिखा, सिद्ध परमेष्ठी तीन लोक के नाथ है और जिनका भव्य जीव ध्यान करके भव सागर से पार होते हैं, इसलिए भव्यों के बंधु हैं, हितकारी हैं। तुम ही बिन कारण के हेतु हो। उनको क्या स्वार्थ है हमारा हितैषी बनने के लिए। संसार में तो बहुत सारे स्वार्थ होते हैं, कोई ना कोई स्वार्थ जरूर रहता है, लेकिन यहाँ तो अपन उनको क्या बोलते हैं, तुम ही बिन कारण के हेतु हो। ऐसा संसार में कोई नहीं है जो बिना कारण बिना स्वार्थ के मेरा हितैषी बना रहता है। यही नहीं, संसार के कोई भी व्यक्ति अपने बराबरी में लाके आपको बिठालते नहीं है कि तुम्हें कुछ दे देंगे तो तुम्हें अपने से नीचे बिठा लेगा ना। लेकिन यहाँ तो कहते हैं आओ मेरे समीप आके बैठो। तो क्या बोल रहे हैं, सिद्ध परमेष्ठी तीन लोक के नाथ हैं और उनका भव्य जीव ध्यान करके भवसागर से पार होते हैं, इसलिए भव्यों के बंधु हैं, हितकारी हैं। जिनका रागादि रहित अव्याबाद अविनाशी सुख स्वभाव है, ऐसे अनंत गुण रूप वे भगवान उस मोक्ष पद में सदा काल विराजते हैं। जिन्होंने शुद्ध आत्म स्वभाव पा लिया है, अनंत काल बीत गए और अनंत काल आवेंगे, परंतु वे प्रभु सदा काल सिद्ध क्षेत्र में बस रहे हैं, समस्त काल रहते हैं। इसके कहने का प्रयोजन यह है कि यदि कोई ऐसा कहते हैं
कि मुक्त जीवों का भी संसार में पतन होता है, सो उनका कहना खंडित किया गया। ये किस अपेक्षा से कह रहे हैं? बहुत सारे दर्शनों में बताया ना कि भगवान जो है वो अवतार लेते हैं। जब जब दुखियों का संकट आता है, भक्तों पर संकट आता है, तो भगवान अवतार लेते हैं। यहाँ उन्होंने उसका खंडन किया है कि जो उतने उस सर्वोच्च पद पर जो चले जाते हैं, वीतरागी होकर चले जाते हैं, जिन्हें कोई राग ही नहीं है और जो कर्म सिद्धांत से भली भांति परिचित हैं कि मैं किसी का भला या बुरा नहीं कर सकता। सब जीव अपने अपने पुरुषार्थ के द्वारा, जो पुरुषार्थ भी निश्चित है, जो पुरुषार्थ मैंने किया, जिनेन्द्र देव या सिद्ध भगवान ऐसा सोचते हैं कि जैसा पुरुषार्थ हमने किया, उसी पुरुषार्थ के द्वारा सभी भव्य जीवों को ये सदगति मिलेगी। तो इसलिए उन्हें कोई भाव ही नहीं आता कि मैं जाके अवतार लूं, लोगों के कष्ट हरण करूं, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक है, कर्म सिद्धांत है। तो इसलिए कोई हमारे यहाँ कोई इस तरह के अवतारों की कोई बात होती नहीं है ना। तो अपन को लगता है कि देखो हमारे बीच का बैठने वाला आदमी, अभी मेरा पिता रहा था एक भाव में, और वहां जाके भूल गया, मेरे को याद ही नहीं कर रहा। या कोई जो है स्त्री बोले कि मेरा जो पति था अभी कुछ दिन तक, अब सिद्ध बन गए। सीता जी जैसे सोच सकते थे सीता का जीव, तो सिद्ध बन गए, तो देख ही नहीं रहा कि सीता किस गति में है, किस तरह परेशान हो रही या नहीं हो रही है। ऐसा इतना स्वार्थी तो नहीं होना चाहिए। तो ये सब जिन्हें कर्म सिद्धांत का ज्ञान नहीं, जिन्हें सिद्ध अवस्था का स्वरूप पता नहीं है, वो इस तरह की बात सोच सकते हैं। हमारे यहाँ इस तरह कोई प्रोविजन नहीं। हर व्यक्ति अपना आप अकेला अवतरे मरे अकेला, यूं कब हूं इस जीव को साथी सगा ना को है ना। सबको अपना अपना काम करना, तो ये बहुत अच्छी बात भी है। तो देखो आगे क्या लिखा उन्होंने, अनंत काल तक उसी सिद्ध क्षेत्र में अपने स्वभाव में आनंद रूप विराजते हैं, है ना। क्या लिखा है, हे भगवान सिद्ध परमेष्ठी चारों गतियों के दुखों से रहित हैं और केवल दर्शन केवल ज्ञानमयी हैं। ऐसे कर्म रहित हुए, ये 203 नंबर का अपन पढ़ेंगे। तो देखो ये लिखा ना, लास्ट लाइन अपन पढ़ी थी, यदि कोई ऐसा कहते हैं कि मुक्त जीवों का भी संसार में पतन होता है, सो उनका कहना खंडित किया गया। जो मैंने आपको बताया, कोई अवतार नहीं लेते और वहां जाने के बाद उस कभी कोई छोटी गतियों में संसार में आते नहीं। मुक्त हो गए तो फिर क्या? मुक्त हो गए, मुक्त का अर्थ ही है संसार के समस्त कार्यकलापों से, संसार बनने का जो जो बीज है उनसे मुक्त हो गए, संसारी बनने का। अभी अपन पढ़ेंगे 203। देखो अभी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आने वाली हैं, अभी थोड़े से दोहे बचे हैं। इसके 214 तक दोहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा योग सार है। देखो 203 में क्या लिखा है, जम्मण मरण विविजयऊ चौगई दुख विमुक्कु केवल दंशन नाण मऊ नंदई तिथुज मुक्कु। मुक्कु है ना, मुक्त। आगे फिर भी सिद्धों का ही वर्णन करते हैं। वे भगवान सिद्ध परमेष्ठी जन्म और मरण कर रहित हैं, चारों गतियों के दुखों से रहित हैं और केवल दर्शन केवल ज्ञानमयी हैं। ऐसे कर्म रहित हुए अनंत काल तक उसी सिद्ध क्षेत्र में अपने स्वभाव में आनंद रूप से विराजते हैं। भावार्थ है, सहज शुद्ध परमानंद एक अखंड स्वभाव रूप जो आत्म सुख, उससे विपरीत जो चतुर्गति के दुख उनसे रहित हैं, जन्म मरण रूप रोगों से रहित हैं, अविनश्वरपुर में सदा काल रहते हैं, जिनका ज्ञान संसारी जीवों की तरह विचार रूप नहीं है कि किसी को पहले जाने किसी को पीछे जाने। उनका केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक ही समय में सब द्रव्य, सब क्षेत्र, सब काल और सब भावों को जानता है। अपन से कोई कहेगा भाई साहब एक काम करो, आप रोज आपकी जो रोज की कार्यकलाप है उनकी एक लिस्ट बना दो, प्रायोरिटी के हिसाब से, पहले कौन सा काम करना है, दूसरा किसका काम करना है, तीसरा किसका काम करना है, ये तो मोटे मोटे तौर पे बना लो। और उसमें भी उसमें अपना कौन है उसके बारे में पहले सोचो,
उसको फायदा हो रहा है क्या, फिर उसके बाद थोड़ा अपने से दूर है उसके बारे में सोचो। अर्थात हमारी सारी प्रक्रिया भावों की क्रमबद्ध परिणाम, क्रमबद्ध रूप से आती है, एक के बाद एक सीरियल। संसारी जीवों की ये दशा है, लेकिन वहां उनके लिए क्या बोल रहे हैं? हाँ, उनके लिए बोला है कि जिनका ज्ञान संसारी जीवों की तरह विचार रूप नहीं है, विकल्पात्मक नहीं, अब मैं ये सोचूं कि वो सोचूं, बल्कि कि किसी को पहले जाना है किसी को पीछे जाना है, उनका केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक ही समय में सब द्रव्य, सब क्षेत्र, सब काल और सब भावों को जानता है, युगपत जानता है। लोकालोक प्रकाशी आत्मा, निज भाव, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्यमयी है। ऐसे अनंत गुणों के सागर सिद्ध भगवान, सिद्ध परमेष्ठी, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव रूप चतुष्टय में निवास करते हुए सदा आनंद रूप लोक के शिखर पर विराज रहे हैं, जिसका कभी अंत नहीं, उसी सिद्ध पद में सदा काल विराजते हैं, केवल ज्ञान दर्शन कर घट घट में व्यापक है। और बोलते हैं ना, देखो दूसरे दर्शन वाले क्या बोलते हैं कि भाई साहब भगवान घट घट में व्याप्ते हैं, वो भी यही कहते हैं। वो कहते हैं संसार का कोई ऐसा भाग नहीं है, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसके अंदर की भगवान का वास ना हो। आपने सुना होगा। लेकिन वो उसमें क्या कल्पनाएं करते हैं? वो कल्पना करते हैं कि भगवान तो एक है, उसी के अंश, उसी की किरणें सभी जीवों के अंदर में विद्यमान है, सभी चर पदार्थों में उनकी किरणें ही व्याप्त हैं। उस अपेक्षा से बोलते हैं कि भगवान जग जग में कण कण में व्याप्त है। और हम भी ये कह रहे हैं कण कण में व्याप्त है। यहाँ किस अपेक्षा से बोल रहे हैं? ज्ञान की अपेक्षा से बोल रहे हैं कि भगवानों का, अनंत भगवान है ना, अनंत परहंत और सिद्ध है, उन सब का ज्ञान केवल ज्ञान होने के कारण संसार के समस्त वस्तुओं को जानता है। इस अपेक्षा से वो कण कण में व्याप्त है। अपेक्षा अलग है ना, व्याप्त होने का वो भगवान व्याप्त नहीं है, उनका जो ज्ञान है उन सबको जानता है, इस अपेक्षा से उन्हें व्याप्त कहा जा रहा है। केवल ज्ञान दर्शन कर घट घट में व्यापक है, सकल कर्मोपाधि रहित, महानिरूपाधि, निराबाधपना आदि अनंत गुणों सहित मोक्ष में आनंद विलास करते। तो क्या लाइन लिखी? सब सकल कर्मोपाधि रहित, महानिरूपाधि, निराबाधपना, सकल कर्मोपाधि। भाई साहब मुझे उन्होंने चक्रवर्ती बना दिया है, एक उपाधि दी मुझे चक्रवर्ती की, लेट मी एंजॉय, मुझे इसका पूरा पूरा लाभ मिलना चाहिए। सब लोग मुझे बोलो बोलो चक्रवर्ती महाराज की जय, सब लोग मानो चक्रवर्ती ने आज ऐसा कहा। कितना मैं प्रसन्न होता हूँ मेरी जब चर्चा होती है। जो जो उपाधियां मुझे कर्म जनित मिलती हैं, ये कर्म जनित ही है, पुण्य के प्रताप से संयोग मिलते हैं, और उसमें मैं अभिमानी हो जाता हूँ। तो बोलते हैं, और फिर जब वो छूटती है उपाधि तो बड़ा कष्ट होता है। देवों का देव पना जाता है तो रोने लगते हैं मिथ्या दृष्टि देव, तो मंदार माला मुरझाने से। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? उनके पास ऐसी कर्म उपाधि नाम का कोई सुख था ही नहीं, नैसर्गिक सुख था। इसलिए सकल कर्मोपाधि रहित, महानिरूप आदि, निराबाधपना आदि अनंत गुणों सहित मोक्ष में आनंद से विलास करते हैं। इस तरह 24 दोहों वाले महास्थल में सिद्ध परमेष्ठी के व्याख्यान की मुख्यता कर 3 दोहों में चौथा अंतर स्थल कहा। एक दोहा मैं और पढ़ूंगा फिर अपन डिस्कस करेंगे। 204 जे परमप पयासु मुनि भाविम भावी सत्थु मोहु जिणे मुनि सयलु जिये ते बुझई परमथु। क्या बोल रहे हैं आगे? 3 दोहों में परमात्म प्रकाश की भावना में लीन पुरुषों के फल को दिखाते हुए व्याख्यान करते। ये मुनि हैं जो मुनि भावों से इन परमात्म प्रकाश नामा शास्त्र का चिंतन करते हैं,
सदैव इसी का अभ्यास करते हैं। हे जीव, वे समस्त मोह को जीतकर परम तत्व को जानते हैं। भावार्थ है, जो कोई सब परिग्रह के त्यागी साधु परमात्म स्वभाव का प्रकाशक इस परमात्म प्रकाश नामा ग्रंथ को समस्त रागादि खोटे ध्यान रहित जो शुद्ध भाव उससे निरंतर विचारते हैं, वे निर्मोह परमात्म तत्व से विपरीत जो मोह नामा कर्म उसकी समस्त प्रकृतियों को मूल से उखाड़ देते हैं। मिथ्यात्व रागादिकों को जीतकर निर्मोह निराकुल चिदानंद स्वभाव जो परमात्मा उसको अच्छी तरह से जानते हैं। किनकी बात कर रहे हैं? उन मुनियों को जो इस मार्ग पर चल पड़े, है ना। मुनियों के अलावा श्रावक भी, हम जैसे श्रावक भी जो इस मार्ग पर चले तो नहीं है, लेकिन उस मार्ग के अनुमोदना तो अवश्य कर रहे हैं। उस मार्ग पे हमें लगता है कि वास्तव में मार्ग तो यही है, यही होना चाहिए। और उस मार्ग की प्रशंसा सुन सुन करके हम जिस भी स्टेज में हैं, उस स्टेज पर अपनी भूमिका के अनुसार उसका आनंद ले रहे हैं। हम उस विश्वास को एंजॉय कर रहे हैं, जो विश्वास हमें अब इस मार्ग को समझ करके होने लगा है। तो इसकी प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है? कल जो हमारी बात चली थी, शैलेंद्र जी ने और लोगों ने जो चर्चा की थी, तो उन्होंने बताया था इस मार्ग पर कैसे चलें, कैसे आगे बढ़ें, प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको किसको धारण करें और कहाँ से शुरुआत करें, इसकी सीक्वेंस थोड़ी अपन चर्चा करेंगे। तो आप सब लोग इसमें आगे से आगे भाग लेना। जो महिलाएं हैं वो भी भाग ले सकती हैं। अपने आप उनको जो भाव उठे वो बताएं कि संसार में हमारी क्या दशा है, किन किन चीजों से विशेष तौर से हम दुखी रहते हैं और कैसे उनसे पार पा सकते हैं। हमको दोनों चीजें पता है, हमको वो होने वाली जो दुविधाएं हैं, जो विविधताएं, उनका भी पता है और उनसे कैसे पार पाया जा सकता है ये भी हम जानते हैं। तो चलिए अपन, मैं अनम्यूट करूंगा, अपन चर्चा करें। हाँ आरपी जन साहब। सर मैं विदा लेता हूँ अभी आपसे। हाँ हो गया टाइम। हाँ जय जिनेन्द्र, आपका पूरा प्रवचन तो सुन लिया, चर्चा में नहीं शामिल हो पाऊंगा। देखना वहाँ मिल जाए आपको ट्रेन में। हाँ चलिए कोई बात नहीं, सब जय जिनेन्द्र। इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। ट्रेन में है वो। रास्ता तो वही है कि पहले गृहस्थ पने को समझे और उसको धारण करें ढंग से, गृहस्थी का जो कर्तव्य है। इसके बाद जो है व्रत इत्यादि धारण करके जो है पांचवा गुण स्थान किसी तरह से अगर सम्यक दर्शन हो जाता है तो सम्यक दर्शन मूल है इसका, मुझे ऐसा लगता है। ओके। इसके बाद आगे आगे धीरे धीरे मुनिपना धारण करते, फिर शायद अपने आप ही रास्ता, उसके लिए मुझे लगता है कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती सिवाय भावों के। तो शुरू के जो भाव है हमारे सम्यक दर्शन के लिए, कोशिश होनी चाहिए कि जो चीज जैसी है वैसी समझने लगे हम। तो हम क्या नहीं समझ पाते? समझते तो हैं, ये मूंगफली है तो ये मूंगफली है, लकड़ी है, ये टेबल है, अपन तो समझते। मुझे लगता है कि लौकिक चीजों के शायद ज्ञान हमारा ज्यादा है, अपने आप के बारे में ज्ञान बहुत कम है। मैं किस तरह से अपने शरीर से भिन्न हूँ, इस तरह की भावना अगर मेरे में पैदा हो जाए तो शायद उस रास्ते पे मैं चल पड़ूं। बराबर। यानी जैसे आपने कहा कि जो जैसा है वैसा मैं नहीं समझ पाता, उसका अर्थ ये है कि क्या पुद्गल की क्रियाएं हैं, क्या जीव की क्रियाएं हैं, इनमें भेद न जान पाने के कारण मैं उस शरीर रूपी पुद्गल स्कंद में ही उलझा रहता। वही सबसे बड़ा मेरी भ्रम की स्थिति है। तो भ्रम की आपको शरीर ही मान रहा हूं। बिल्कुल, या तो मैं अपने आप को शरीर मान रहा हूँ या शरीर को अपना मान रहा हूँ, है ना। उसमें आता था ये कि शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, मिक्स है। लेकिन कंफ्यूजन यहीं पे है कि मैं अपने आप को वो नहीं समझता जो हूँ।
तो उसके लिए क्या तरीका लगाया जाए, कोई फार्मूला कहीं से मिले कि जो मेरे अंदर भी। सर इसी में अभी इससे पहले जो 193 में था कि क्या क्या स्टेप्स है, हाँ एक स्टेप बताया था सर। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्या ललित जी, आरपी जन साहब ने तो एक्चुअली मैं स्टेप। समझता हूँ कि ये तो हम लोग जानते हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हाँ तो चूंकि और मतलब ये पता ही है कि भाई शरीर यहाँ छूट जाएगा, आत्मा फिर कहीं अपने कर्मों के हिसाब से गति मिलेगी करा। मतलब इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बात तो हम लोग मानते ही हैं पूरी तरह। लेकिन हम जो राग करने लगते हैं उसमें इससे सब मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। और दूसरा कि जो हम ये भी नहीं मानते कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, मतलब समझते हैं स्वतंत्र है पर मानते नहीं। जैसे हम जिनसे हमको राग है उनके लिए हम परेशान होते हैं, अगर इसने ये नहीं किया, अगर ये कर लेता तो वो हो जाता, या मतलब काफी चीजें हम लोग यही समझते हैं कि या उस व्यक्ति ने ये नहीं किया तो इसलिए बात नहीं हुई। जैसे कई ऐसे आते हैं ना कि डॉक्टर को हॉस्पिटल में मार दिया लोगों ने, अगर उनका जो संबंधी था उसका या इवन हम घर में भी अगर हमारे बच्चे ने जैसा हम चाह रहे थे वैसा नहीं किया तो हम बहुत परेशान होते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई इसमें लगे रहें किसी तरह। तो इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपने हिसाब से ही करेगा, हमारे हिसाब से नहीं होगी बात। उससे फिर सब द्वेष इकट्ठा होगा, राग इकट्ठा होगा फिर। तो मुझे लगता है ये भी बड़ा मुश्किल चीज है कि हम इस चीज को किस तरह से माने कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। आप ये सोचो कि आप उसे ये बना दोगे, ये कर दोगे, आप करता हो ही नहीं एक्चुअली, ये चीज हम नहीं मान पाते। जबकि हमारे सामने वो घटनाएं घटित होती हैं, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। शरीर के बारे में ही अगर अपन सोचें, चलो दूसरे के लिए तो छोड़ो, अपने शरीर को अपनी इच्छानुसार परिणमित कर सकते हैं क्या? हाँ नहीं कर सकते। क्या पदम जन जी, अपन सब जवान हो सकते हैं क्या फिर से? हाँ अनम्यूट करिए, अनम्यूट। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से ये कुछ होगा। कल चरण जी ने जो ऐसा बताया था, प्रैक्टिस से ही होगा ये बात। प्रैक्टिस से होगा, धीरे धीरे। प्रैक्टिस से जवान नहीं हो सकते अपन? नहीं हो सकते। नहीं तो दूसरा शरीर तो अपना असर दिखाएगा ही। हाँ, इसका अर्थ क्या है कि मैं शरीर में कुछ भी कर नहीं सकता, कुछ ही नहीं कर सकता। जब शरीर की परिणति वैसी होती है तो मैं उसका श्रेय जरूर ले लेता हूँ तो भाई साहब मैंने ताकत के लड्डू खाए थे इसलिए ठीक हो गया हूं मैं, इसलिए शरीर अच्छा काम कर रहा है। ये तो दिल बहलाने के लिए ऐसा है ना। तो देखो जो अभी ललित जी ने जो बात कही और आपने भी कहा, पदम चंद जी ने, आरपी जन साहब ने भी कहा कि ये प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कुछ मत करो, ऑब्जर्व करो। ज्ञाता दृष्टा में बाद में भी होना है ना, अभी से ज्ञाता दृष्टा बन जाओ कि देखो मैं इस बेटे को अपना ये काम करने के लिए बोलता हूँ, उसको ये बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर वो बन गया तो मैं अपनी जीत मानूंगा, नहीं बना तो उसकी हार मानूंगा। ऐसा नहीं, सिद्धांत क्या है, मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, अगर उसको ऐसा होना होगा तो वो ऐसा करेगा, नहीं बनना होगा तो मैंने अपना काम कर दिया, वो नहीं बनेगा। मैं तो क्या समाज में लोग यही बोलते हैं ना कि बेटा कहेगा पिताजी ने ये नहीं किया, या इवन घर में लोग कहेंगे कि अरे आपने टाइम नहीं दिया, आपने वो नहीं किया, आपने ये नहीं किया। तो अपनी तरफ से देना सब है, अपनी भूमिका का निर्वाह भलीभांति करना है, उसमें अपने भाग्य के ऊपर हाथ धर के नहीं बैठे जाना है ना, साहब देखो जो होना होगा होगा। मेरा अपना जो मेरा कार्य है उस भूमिका में उसको ईमानदारी से निभाना, लेकिन रिजल्ट अगर वैसा ना आए तो खेद खिन्न मत होना, भाई इतनी बात है। तो हमारा क्या बिगड़ा, हम जो कुछ कल कर रहे थे आज भी वैसे ही कर रहे हैं। हमने नया क्या सीखा, नया ये सीखा कि अगर मेरे कोई भी सगा संबंधी, यहाँ तक कि शरीर भी अगर मेरी इच्छा के अनुरूप न परिणमे, मैं सब उपाय करूं, कोई मना नहीं है, दवा भी लेना है, डॉक्टर को दिखाना है, किसी को स्कूल में ले जाना है, वो सब मैं करूं, लेकिन अगर रिजल्ट अपेक्षित रिजल्ट ना मिले तो खेद खिन्न मत होना। ये तो हम कर सकते हैं ना, रोज के काम में कर सकते हैं।
क्या हरभजन साहब, ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, लेकिन बड़ी लगन चाहिए। मैं अभी एक पुस्तक में पढ़ रहा था, आपने जो जैन धर्म जानी है उसमें था ये कि जब जीवों की संख्या अनंत 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 है, हाँ, 7वें गुण स्थानवर्ती जीव केवल 3 लाख है। आप बराबर देखिए, बराबर बराबर। अनंत में 7वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज जो बने हैं, हाँ, उनकी संख्या 3 लाख है, बताइए, और अनंत में से। अनंत में से। तो मुश्किल तो है, ऐसा नहीं है कि इतना आसान है, लेकिन जिन्होंने ठान लिया वो यस वो कर पाते हैं। बहुत बढ़िया। तो उन अनंत जीवों में से मैं भी हो सकता हूँ एक, कि नहीं हो सकता? हो नहीं सकता, हो सकता, बिल्कुल 100% हो सकता हूँ, अगर उसमें जरा सा भी मैं थोड़ा पक्का हो जाए। हिम्मत से काम लूं तो सही बिल्कुल बात। बिल्कुल। इसमें कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है। तो मतलब इंजीनियरिंग आईआईटी में 4,000 इंजीनियरिंग लिए जाएंगे, हाँ, कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है। तो इसमें जो मेहनत करेगा वो उसको 100% सक्सेस की चांस वो है, हाँ। बिल्कुल ना है। बनना सकते हो। तो आप ये नहीं सोचोगे उसमें शैलेंद्र जी के उसमें से जो 3 लाख है उनमें से अगर मैं बन जाऊंगा तो किसी और का नंबर चला जाएगा बेचारे का? नहीं वैसा तो वही तो कह रहे हैं, इसमें वो अरेंजमेंट ही नहीं है। इसमें तो जितना चाहो बन सकते हो, हाँ, जो बनना चाहे तो वो जरूर बनेगा। नहीं सर, उसमें जो जो मुनि बनते हैं 7वें गुण स्थानवर्ती, वो ऊपर जाते हैं तो उनकी जगह तो खाली होती है, तो नए आते आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई धक्का मुक्की चल रही है, वो ऊपर जाते हैं, नए लोग आते हैं उस स्थान पे। सही बात है। जो भी जानना चाहें, जो इस तरफ बढ़ना चाहें, उसके लिए पूरा मार्ग ओपन है। और जैसे हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना डीएई में, कि सारे लोगों के थोक के भाव में प्रमोशन एक साथ होते हैं, तो एक साथ होने वाले उन मुनियों में कोई भेद नहीं पड़ता कि साहब ये राजा था पहले इसलिए इसको पहले होगा, और मैं मामूली इंसान था तो मुझे बाद में होगा। ऐसी कोई कैटेगरी भी नहीं है। तो इसलिए थोड़े से चिंतन के बल पर हम 2 चीजें प्राप्त कर सकते हैं। चिंतन का मैंने आपको बल बताया। संसारी अवस्था में इस चिंतन का बहुत भारी लाभ है जो अपन नहीं उठा पा रहे हैं। चिंतन शुरू करो आज से ही, अभी से, 2 चीजों का। एक तो स्व के बारे में, वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। जब भी कोई घटना घटित हो उसमें अपना जो बेस्ट है वो लगाने के बाद भी वो नहीं होगी या होगी, ये पहले से सोच लेना कि रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं। और मैं अपने तो अपना चिंतन के द्वारा या अपने उस चिंतन के निमित्त से होने वाले शरीर के परिणामों में निशंक भाव से लगा रह करके उन घटनाओं को अंजाम देने में लगा रहता हूँ। उसका फल जो भी आए, मैंने अच्छे फल की कामना की, अच्छा सोच करके किया, लेकिन ना आए तो होनहार वैसी थी ऐसा मानना। ना तो स्वयं दुखी होना, ना दूसरे को दुखी होने देना। एक तो सबसे बड़ा चिंतन का ये लाभ है, उठते बैठते खाते सोते समस्त घटनाओं में ये सिद्धांत लगाना। और दूसरा, इस चिंतन के बल पर दूर बैठे हुए अपने समस्त संबंधियों, मित्रों या शत्रुओं को ये संदेश, पॉजिटिव एनर्जी वाला पॉजिटिव संदेश देते रहना। इससे बहुत लाभ होगा। न केवल उनमें पॉजिटिविटी जाएगी बल्कि आपकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी। ये 2 चीजें अपना के देखना। हमारे जीव में जो भाव है, अपन कहते जीव तो मात्र भाव कर सकता है, अरे भाव से ही सब कुछ है इसी संसार में, इसी संसार में। मैं उसके लिए मेरे को जो कुछ ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, यहाँ करके देखो एक एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट करते करते कब हम उस परम दशा को प्राप्त हो गए आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। बहुत सिंपल सिंपल रास्ता मैंने आपको बताया, जो आचार्यों ने बताया उसको मैंने कंक्लूड करके आपको बताया। बहुत सुंदर। सर आपके कंक्लूड से नहीं होगा। हाँ, कंक्लूड हमको करना है, अपने आप को करना है। और ऐसा कंक्लूड करना है हाँ, कि जैसे सबसे, जैसे आज हमारे अभी जैसे हम बैठे हैं उसमें 1-2 लोग ही हैं जिनके बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, बाकी तो सबके बच्चे बड़े हो चुके हैं, बड़े उससे बहुत आगे की पोजीशन में निकल चुके हैं। हाँ, अब जैसे मैं देख रहा था जो समाज में, और मैं देख रहा था जैसे हम लोग एक्चुअली में अपना बोलने का भी हम सोच लें कि हमको जो बोलना है वो निरर्थक ना बोलें, हाँ, दोबारा ना बोलें, रिपीट ना करें, पुरानी बात को लेके कोई बात को ना बढ़ाएं। हाँ,
जैसे हमने कभी कोई बात किसी को बोली थी जी और वो सच या गलत निकल गई, तो हम उनको हजारों बार उसको रिपीट करते हैं कि देखो मैंने ऐसा बोला था। तो हम लोग जो अभी स्वयं वो घोषित अपने आप को बहुत अपने आप को बड़ा मानते हैं, तो वो जो अपने को खत्म, क्योंकि वो सब इतनी तुच्छ चीजें हैं कि वो एक ऐसा तुक्का हो सकता है, कभी कोई बात हमने कही हो, बात हो गई, हाँ हमने बच्चे को बोला तू आईआईटी कर ले और उसने आईआईटी कर ली, बराबर। तो हम उसका, मैंने ही बताया था इसको 10वीं में कि मैं तू कर इसको, हाँ और उसको हर रिश्तेदार को और हजारों बार उसको रिपीट कर रहे हैं। तो हाँ हम, मेरा कहने का मतलब, मैं ये जो उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि अभी इस उम्र में हम लोग अपनी जो बातें हैं उनको बहुत संतुलित करें, बहुत कम बोलें, और जहां भी बोलें अच्छा ही बोलें, और ऐसा बोलें कि सोच के बोलें, दूसरे को प्रतिकूल प्रभाव ना हो, तो हमारे भाव चेंज होने लग जाएंगे। ये बहुत सही आपने कहा है वही बात। देखो हमको उसका अभिमान एक तरह से हो जाता है, अगर किसी को सक्सेस मिल जाती है हमारे के सजेशन से, तो अपन बार बार उसको जतलाते हैं, भाई साहब ये मैंने किया था, मैंने सबको बताया था इसलिए ऐसा हो गया। और कई बार एक और होता है कि आपने कोई बात कही, उसको लोगों ने उसने ध्यान नहीं दिया, और फिर उन्होंने उसी बात को अपनी बात कह करके बताया, तो अपन बेचैन हो जाते हैं, यही तो मैं कह रहा था, ये भी तो मैंने ही कहा था, इन्होंने इसको अपनी बात बता दी। ऐसे बहुत सारे विकल्प हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन जैसे शैलेंद्र जी ने कहा कि अगर मैं उसमें भी समता धारण करूं कि भैया मैंने कहा था, किसी ने कहा था, ये वचन तो, ये वचनावली तो संसार में पुद्गलों से निर्मित है, और ये शब्द किसी के भी खाते में आ सकते हैं, इन पर क्या गर्व करना। ठीक है सर, तो बहुत ही मार्मिक बात कही इन्होंने, कम बोले, हाँ सार्थक बोले। बिल्कुल, इसीलिए तो वो हित मित और प्रिय की बात है ना, तो जिनेंद्र देव के खाते में तो है ही है, हमारे खाते में भी हम ला सकते हैं। जब भी बोलूं हित की बात बोलूं, स्वा के और पर के हित की बात बोलूं, और मित माने मितव्य ही, कम से कम बोल के काम चलाऊं, और प्रिय वचन बोलूं, किसी को कटु वचन ना बोलूं, ये भी मैं कर सकता हूं। ये 3 चीजें जो अपन ने जो जिस तरह से आगे बढ़ने की बात कही है, उसमें वेद विज्ञान अपने आप धीरे धीरे होगा, उसके लिए वातावरण का निर्माण इन रास्तों से करना होगा। ठीक है, बाबूजी भी चलते चलते अपने को कुछ बताएंगे, उनका क्या एक्सपीरियंस है। हाँ भाई साहब, हाँ ये प्रत्येक जीव हाँ अभी 4 संज्ञाओं के लिए पुरुषार्थ तो हमेशा कर ही रहा है, प्रत्येक जीव कर रहा है। संसार में कोई जीव ऐसा नहीं है जो पुरुषार्थ नहीं कर रहा। पुरुषार्थ के बाद में उसमें राग और द्वेष आने के कारण हम अपने सम्यक दर्शन से च्युत हो जाते हैं, तो भेद ज्ञान नहीं हो पाता। अभी आप बता रहे थे हम प्रकार से अपने को संसारी क्रिया करते हुए भी अपने को अलग कैसे कर सकते हैं। तो पुरुषार्थ तो हम करेंगे, लेकिन हमारा स्वभाव ये बन गया है कि उससे अगर कोई काम हो जाता है तो हम उसका श्रेय खुद लेते हैं, और अगर वो काम बिगड़ जाता है तो हम उसका श्रेय दूसरे को देने की कोशिश करते हैं। यह स्वभाव बन गया। जबकि हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य में परिणमन हो रहा है, वो परिणमन अपने आप हो रहा है। हम उसमें किसी प्रकार के भी न तो सहयोगी हैं न विरोधी हैं। हम परिणाम रोक नहीं सकते और परिणमन को बढ़ा नहीं सकते। अगर प्रत्येक द्रव्य में परिणमन हो रहा है तो संसार की सभी चीजें अपने स्वभाव से बदलेंगी, स्वाभाविक है। इस बात को अगर मान लेते हैं तो हमारा भेद ज्ञान भी हो जाएगा। हम समझ लेंगे कि ये जो जितना भी संसार का कार्य हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, इसमें हमारा कोई श्रेय नहीं है। अगर हमारे निमित्त से कोई काम हो जाता है तो निमित्त हम जरूर बन सकते हैं, लेकिन हमारा कोई इसमें हम कर्तव्य हम उसके भागीदार नहीं बन सकते। अगर ये बात हम समझ लेंगे तो हम
सही रास्ते पे पहुंच सकते हैं। मेरा तो ऐसा देखिए, आपने बहुत बढ़िया बात करी, लेकिन बात वास्तविक बात क्या है कि और जो दर्शन वाले लोग हैं या जिन्होंने जैन सिद्धांतों का अध्ययन नहीं किया, वो कर्तापने में और निमित्तपने में भेद नहीं कर पाते। बस यही बात है, कह रहे हैं जो कुछ घटित होता है उस निमित्त को ही वो कर्ता मान लेते हैं। जैसे मैंने कहा था भाई, मेरे कहने से वो ये बना, मैंने उसको वो बताया था ना कि किसी ने बोला कि मैंने अपने एक बेटे को डॉक्टर बना दिया, एक को इंजीनियर बना दिया, बोले तीसरे को कुछ नहीं बनाया। बोला अरे ये नालायक को है, कुछ बना ही नहीं। वो बना स्वयं के लिए नहीं, जो नहीं बन पाया वो तो उसका अपना कर्म है, और जिसको बना दिया वो उसे मैंने कर दिया। ये दिस इज द डिफरेंस। यही जो ये वस्तु ज्ञान जो वस्तु स्वरूप है, यही पर डिफरेंस आ जाता है। ये हमें इतना बड़ा जो है जैन सिद्धांत मिला है, जिसमें ये निमित्त को ये परिणमन जो प्रत्येक धर्म में होता है, ये और भी सिद्धांतों और किसी धर्म में मानते हैं और किसी मत में मानते हैं क्या? ऐसे नहीं मानते, निमित्त की अपेक्षा से नहीं मानते। यस, नहीं मानते, वो निमित्त मानते भी है, कहते भी हैं मैं उसमें निमित्त बना, लेकिन उसको कर्ता की तरह ही प्रस्तुत करते हैं। वो बिल्कुल सही बात है। इस कार्य में मैं निमित्त था, मैंने आपको सद्बुद्धि दी, वो निमित्त को भी कर्तापने की तरह से ही पेश करते हैं। ज्यादातर धर्म में 90% सेम ही है, जो असली 10% बात है वो डिफरेंट हो जाती है। जैसे कोई शिव को ब्रह्म मान लेता है, कोई मतलब बोल रहे हैं जैसे आपने एक अवतार लेते हैं, वो तो भगवान ही थे, तो मतलब कैसे थे भगवान, मतलब वो भगवान। तो इस तरीके से बहुत थोड़ा डिफरेंस है। यदि जो अभी गीता को आप पढ़ो तो गीता में जो भी पढ़ोगे आप, तो उसमें 90% आपको लगेगा कि ये जैन सिद्धांती हैं। केवल 5-10% ही है जहां पर आपको आप बोलोगे यार नहीं ये तो हमने से मेल नहीं खाता है, वो केवल 10% ही होता है। बाकी 90% सेम सब जगह वो ही रिपीट है। मैं आप सही कह रहे हो। ब्रह्म कुमारी इसको आप सुनो, गीता का उपदेश आप बता रहे थे ना, किसी ने मुझे भेजा था, उसमें जो है जो स्वर्गों के बारे में बात करी उन्होंने कि स्वर्ग क्या है। स्वर्ग वो जो 5 स्टार होटल की तरह है, जब आपने कुछ अच्छा बढ़िया काम किया तो बॉस ने बोल दिया कितने दिन तक आप 5 स्टार होटल में आओ मेरे खर्चे फ्री में, तो आप वहां रहे, उतने दिन एंजॉय किया, जब वो खत्म हो गया आपका वो, तो वापस आ गए। उसी तरह से बोले स्वर्गों में एक अवार्ड की तरह से लोगों को भेजा जाता है, और स्वर्ग प्राप्त करना इतना मुश्किल काम नहीं, ऐसा लिखा उसमें। लेकिन मोक्ष जाना अवश्य ही एक जटिल प्रक्रिया है, बड़ी प्रक्रिया है, और जो साधारण संसारी कामों से प्राप्त नहीं होता, ये उन्होंने बताया। तो आपने सही कहा शैलन जी कि वो थोड़ा सा जो उनकी जो फिलॉसफी है, ऐसे ब्रह्म कुमारी बोलते हैं, आप देखो कषायों के ऊपर में, जीवों को शांत करने के ऊपर में, समस्त रागों से हटने के लिए जो कुछ उपाय उन्होंने बताए और जैसी भाषा उनको बोली, वो भाषा हमारे यहाँ भी कई जगह उतने अच्छे से उसको नहीं बता पाए। बहुत बढ़िया, आप उसको सुनोगे तो आपको बहुत कन्विंसिंग लगेगी वो। लेकिन उनका एक बड़ा जो डिफरेंस क्या आता है कि वो कहते हैं कि हम सब आत्माएं एक आत्मा से, यानी जो बड़ी बैटरी है उससे ही चार्ज होते हैं। एक तो ये है उनका। दूसरा वो ये कहते हैं कि समस्त आत्माएं अलग अलग हैं, यानी पशुओं की आत्माएं अलग हैं, मनुष्यों की आत्माएं अलग हैं, ऐसा उनकी फिलॉसफी में डिफरेंस है। लेकिन जहां तक वो दैनिक जीवन में हमें कैसे भाव करना है, आप सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। हमारे ही सिद्धांतों को बड़ी प्रकार से, भले प्रकार से उन्होंने प्रस्तुत किया। एनीवे, समय हो गया। किसी को और कुछ कहना है? सरिता जी, आप कुछ कहना चाहती? नहीं। क्यों, आपको मिल गया क्या मोक्ष का रास्ता? बिल्कुल नहीं मिला। एक्चुअली आज हमने एक विश्व सागर महाराज जी का तत्वार सूत्र की उन्होंने लिखा है। ये लिखा है कि अभी तक जब जो भी हम प्रकाशित हो रहे हैं, अभी हम पर के ज्ञान से हो रहे हैं। जिस दिन हम अपना चिंतन करेंगे, अपना ज्ञान बढ़ाएंगे ना, तब हमें अपने आप रास्ता मिलेगा। तो ये जो चिंतन है और ये जो हम जो सुन रहे हैं, जब तक हम इसका चिंतन नहीं करेंगे और अपने ऊपर फॉलो नहीं करेंगे, तब हमें सही ज्ञान तब तक होगा भी नहीं। तो उन्होंने यही लिखा था कि अपना ज्ञान आप उत्पन्न करो खुद ही, पर के ज्ञान से आप बहुत ज्यादा प्रकाशित नहीं हो पाओगे। और उन्होंने मतलब जो आप बताते वही सब बातें, उन्होंने काफी बड़ा ग्रंथ है एक हमें आज मिल गया है एक और।
तत्वार सूत्र। तत्वार सूत्र आचार्य विश्व सागर महाराज जी के है तत्वार सूत्र का। अच्छा, पूरा ही वो 10 अध्याय वाला। हाँ, तो वो उन्होंने काफी विस्तृत है, वो एक एक मतलब उन्होंने खूब सारे उदाहरण भी समझाए हैं। हमें तो इतना आता नहीं है आप लोग इतना, तो भी हम कोशिश करते हैं समझने का। उनकी देशना होगी, उसमें देशना का संकलन होगा। चार उनकी है तत्व देशना ही है। के देशना के अपनी लाइब्रेरी में है। तत्वार मंजूषा करके है अपने पास, 2 वॉल्यूम में, वो विज्ञानमती माता जी ने लिखा है, तो बहुत बढ़िया है वो। आप उसको पढ़ना, अपने यहाँ संत निवास में भी है, हम लोगों के पास भी है। तो उसमें बहुत व्याख्या एक एक चीज की जो है, बहुत दी मंदिर में भी हमने पढ़ा था। तो चलिए, बहुत बढ़िया है, कम से कम अपन को एक दिशा मिल रही है कि हम है ना दैनिक जीवन में क्या करें। जो मिनिमम हम कर सकते हैं, बिना अपनी भूमिका में ज्यादा बदलाव किए बिना ही जो कुछ कर सकते हैं, वो अपन ने आज डिस्कस किया। और जब अब चिंतन तो बढ़ेगा ना, हम जितना जितना सुनेंगे, जब हमारा चिंतन बढ़ेगा ना, तभी हमारा ज्ञान भी जागरूक होगा। इस भूमिका में हम रह रहे हैं, उस भूमिका में आने वाली होने वाली घटनाओं में इस चिंतन को शामिल कर लेना। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ उसमें थोड़ा सा। जी बोलिए। और हम बहुत ज्यादा सुनने का प्रयास ना करें। पूरे दिन हम पारस पे, जिनवाड़ पे सब महाराजों को देखें, सुने। हम अपने लिए समय निकालें, वो समय जो घंटे 2 घंटे का, सुबह जल्दी उठ के, बहुत जल्दी उठ के, और वो समय उपयोग कर पाए, तो बहुत ज्यादा, मतलब जैसे मैं मानना है मेरा कि बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा। क्योंकि सुनने में बहुत ज्यादा वो रिपीटेशन ही रहता है बातों का। जो अपने को अपने लिए काम करना है, उसके लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। जैसे अगर हम ये सोचते हैं कि जब हम अब इतना तो जान गए कि हम शरीर और आत्मा भिन्न है, तो अगर हम आत्मा के गुण को सोचे और कि हम अभी आत्मा नहीं है, जैसे हम स्वाध्याय करते हैं उस समय भी हम सोच सकते हैं, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो अपने आप ही थोड़ा सा लगता है कि जब भी विकल्प आना शुरू हो जाते हैं ना, तब ये लगने लगता है कि ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, हम विभाव की ओर जा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हो सकता है कि आगे कोई बड़ा रास्ता बना दें। चिंतन तो करना। देखो, जो कर्म सिद्धांत अपन ने जो पढ़े हैं, समझे हैं, जो कुछ भी स्वाध्याय में पढ़ा है, उसका चिंतन धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है। उसको आप जब जब सोचेंगे कि मैंने ऐसा पढ़ा था, ऐसा हूँ क्या, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कभी मरता नहीं हूँ, तो जब कभी भी आपको कोई प्रतिकूल संयोग आए, तो ये चिंतन आपको अवश्य ही ठंडक का काम करेगा। ठीक है, तो इनको इस आजमा के देखना, इस चिंतन को जगह जगह, जहां जहां जीवन में तो कमी नहीं घटनाओं की, उन हर घटनाओं में इस चिंतन का रेफरेंस लेकर के सोचना, तो हमारा बहुत लाभ होने वाला है। ठीक है सर, समय हो गया है, जिनवाणी स्थिति करेंगे। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को प्रमर परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जबूदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।